students, today I am going to teach class 10 geography. First chapter. Our chapter is resources and development. कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्स क्या है और किस तरह से रिसोर्सेज से डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से या फिर चाइल्डहुड से कि रिसोर्स क्या है। तो हम लोग पहले जो हम लोग इसका स्मॉल डेफिनेशन पढ़ते कि एनीथिंग जो सेटिस्फाई आवर नीड्स, कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारे नीड्स को पूरा करे, हमारे जरूरत को पूरा करे, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़े हायर क्लास में आ चुके हैं तो इसलिए हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और हायर करेंगे। तो हमारा डेफिनेशन है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज अवेलेबल है, जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास मौजूद है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कि हमारे नीड्स को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसका कि हम यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। नीड्स प्रोवाइडेड इट, हमें दिया गया है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, नीड्स को पूरा करते हैं, वो हमें प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। एंड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और इसे हम जो कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है, हम इसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में इसे हम बना सकते हैं। इसे हम सुलभ तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल हो, जैसे अवेलेबल हो इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली मीन्स कि इसे हम और भी ज़्यादा इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। शुरू में इकोनॉमिकली इसका कोई यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में होम रेमेडीज हम ले सकते हैं, जो घरेलू जो उपाय होते हैं चिकित्सा के, वो हमारे पास इकोनॉमिकली बेनिफिटेड नहीं होते हैं। लेकिन जब उसको पेटेंट करवा लेते हैं एज ए मेडिसिन के रूप में, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि इकोनॉमिकली फिजिबल ये हमारे लिए होते हैं, इकोनॉमिकली धीरे धीरे इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो जो है वो सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे कल्चर के, हमारे संस्कृति के अनुसार वो चल रहा है, एक्सेप्टेबल है। एंड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे। तो वैसा चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल कोई भी चीज जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो हमें प्रोवाइड किया गया है। टेक्नोलॉजिकली वो हमें एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी के यूज से और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल हो हमारे लिए उसका कि हम और ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उससे हम और ज़्यादा मनी क्रिएट कर सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि वो हमारे संस्कृति के अनुसार सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनके लिए बेनिफिट है। तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेशन में मिलाते हैं कि एक रिसोर्स है। अब रिसोर्स है तो रिसोर्स जो है वो ऐसा नहीं कि रिसोर्स हमारे पास हम ले लिए, रिसोर्स जो हमारे पास माउंटेन्स हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसका अगर यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा रिसोर्स है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तभी उसे हम रिसोर्स कहते हैं। कि माउंटेन्स से अगर हम लोग सीमेंट बना रहे हैं या फिर अगर उससे हम गिट्टी बना रहे हैं तभी वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा। और जो रिसोर्सेस होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन ह्यूमन बींग्स एंड रिसोर्सेज के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि दोनों जो वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंड है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बीच में हमारा ह्यूमन बीइंग है और ऊपर हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स कि हमारा नेचर, हमारी जो प्रकृति है। तो ऊपर हमारा प्रकृति है, इस साइड हमारा इंस्टीट्यूशन और एक साइड हमारा टेक्नोलॉजी है। तो अगर केवल हमारे पास नेचर दिया रहेगा, अगर हमारे पास केवल वाटर अवेलेबल रहेगा और उस वाटर में हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हम, तो वो कि हमारा रिसोर्स नहीं कहलाएगा, वो बस एक बहता हुआ पानी है, वो एक रिसोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही उस नेचर में ह्यूमन बींग्स जो है, ये हमारे बीच का सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग, जब ह्यूमन बींग जब उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, अपना वो स्किल यूज़ करता है, तो उसका वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उस वाटर से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो चलते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ डिपेंडेंट है कि टेक्नोलॉजी भी हमारा कोई काम करने, अगर हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो हम उस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर हमारे पास वाटर ही नहीं है तो हम उस टेक्नोलॉजी का
कुछ नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, और वो डिपेंडेंट है इस ह्यूमन बीइंग से, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग जो है वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशंस को बनाता है, अलग अलग संस्थान को बनाता है, जो कि इस इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है, वाटर है, ये विंड है, उस विंड से का हम क्या यूज कर सकते हैं, उस विंड को हम किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा जो स्टडी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में होता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग खुद भी एक रिसोर्स है, और वो फिजिकल एनवायरनमेंट का अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने इंस्टीट्यूशंस का यूज करके रिसोर्स बनाता है। तो रिसोर्सेज जो वो एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और कि जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन बीइंग्स को फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। ऐसा नहीं, वो फ्री गिफ्ट नहीं है, क्योंकि एक रिसोर्स तभी रिसोर्स बनता है, कोई भी वस्तु तभी रिसोर्स बनती है जब ह्यूमन बीइंग उसका यूज करते हैं अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो हम आज से ये नहीं कहें कि ये हमारा जो नेचर दिया हुआ सामान वो सब हमें फ्री गिफ्ट मिला है। और हम लोग ये इंटरडिपेंडेंस पढ़ लिए, हम लोग देखें कि ह्यूमन की रिसोर्सेज को किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। बहुत सारे वेज के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है। तो रिसोर्सेज जो वो क्लासीफाई कहते हैं। रिसोर्सेज जो हमारे पास इतने टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए हम उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है ओरिजिन। उनको ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन के बेसिस पे उनको हम क्लासीफाई करते हैं कि वो कहाँ से, किस तरह से वो बने हुए हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे इसे हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक ओरिजिन की वो किस तरह से बने हुए, तो बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक हम लोग उसे कहते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें कि लिविंग थिंग्स जो कि जिसमें कि जान होते हैं। एग्जाम्पल इसका है प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है अबायोटिक, जिसमें कि जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग। तो ओरिजिन के बेसिस पे प्लांट्स, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम बायोटिक एंड अबायोटिक पार्ट में क्लासीफाई किए। बायोटिक जिसके पास जो कि लिविंग थिंग्स हैं, एंड अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स एंड लिविंग नेचुरल थिंग्स। फिर यहाँ पे हम एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स कि वो एग्जॉस्टिबल है, वो खत्म होने वाले हैं या नहीं है। तो उनके खत्म होने के बेसिस पे रिसोर्सेज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, वैसा जो कि फिर से बनाया जा सकता है, एक बार खत्म होने पे जो फिर से बन जाए। इसका एग्जांपल है विंड एंड विंड से विंड हमारा कभी खत्म नहीं होगा, एक बार उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम फिर से बना लेंगे विंड एनर्जी। सोलर सन से जो हमें एनर्जी मिलती है कभी खत्म नहीं हो सकती है। और फिर नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल जो है वो ऐसा रिसोर्स जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, और उसको हम लगातार यूज करते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगा और इसको दोबारा से बनने में एक लॉन्ग टाइम लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कोल जो कि हम यूज करते जाएंगे, तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम वो सब खत्म हो जाएंगे और दोबारा बनने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, जो कि ह्यूमन के लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा होता है। फिर ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये चार पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं ओनरशिप को। कि ये ओनरशिप मीन्स कि उस पे राइट किसका है, किसका वो हक है उस रिसोर्स पे।
तो इसका इंडिविजुअल किसी खास पर्सनल का है वो उस पर राइट है, किसी एक व्यक्ति का राइट है तो उसे हम कहें कि ये इंडिविजुअल है। जैसे कि ये मार्कर एक रिसोर्स है, ये मेरा मार्कर है तो एक इंडिविजुअल रिसोर्स, इस पे एक इंडिविजुअल का ओनर हो गया, एक इंडिविजुअल इसका ओनर हो गया तो मैं इसकी ओनर, तो ये किस तरह से हो गया इंडिविजुअल। फिर दूसरा है कम्युनिटी, जिसपे कि एक पूरे समुदाय का राइट हो, एक पूरे समुदाय का उसके पे हक हो। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राइबल जो होते हैं, ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, आदिवासी जो होते हैं उस जंगल के ओनर होते हैं, फॉरेस्ट के जहाँ के वो रहते हैं वहाँ के रिसोर्सेज को वो ओनर होते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी होता है एक पूरे समुदाय का। फिर नेशनल, जो कि एक पूरे देश का जिसपे हक हो, अगर किसी नेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं उस पे उस नेशन का राइट होता है, वो नेशन जो है उसका ओनर होता है। तो इस तरह से नेशनल। एंड लास्ट है इंटरनेशनल, जिसपे कि इंटरनेशनल हो, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का राइट नहीं हो, उस पे बहुत सारे कंट्रीज का राइट हो तो उसे हम कहेंगे कि ये इंटरनेशनल है। जैसे कि सी में जो होता है एक सी में अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एरिया पे उनका राइट होता है। तो इस तरह से जो ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड डेवलप्ड पोटेंशियल। रिजर्व्स, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। 3 पार्ट्स में डेवलपमेंट के मीन्स कि कितना वो डेवलप हुआ है, कितना उसका विकास हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं। पोटेंशियल, जिसका कि कितना इसका हम फ्यूचर में डेवलप कर सके, उसके हमारे स्टॉक के बारे में हमें उसको नहीं पता है कि हमारे पास कितना वो अवेलेबल है या फिर कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। ये इसका हम फिलहाल यूज नहीं कर रहे, इसका हम फ्यूचर में यूज करेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल। जैसे कि लद्दाख में जो यूरेनियम मिला है उसका हमें पता नहीं कि वो कितना हमारे पास है और ना ही हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। फिर नेक्स्ट है डेवलप्ड स्टॉक, वैसा स्टॉक जिसका कि हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमें उसका बारे में पता है कि हमारे पास इतनी मात्रा में ये हमारे पास अवेलेबल है और इसका हम और उसके यूज करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसे हम लोग कहेंगे डेवलप्ड स्टॉक, जिसका कि हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में और वो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका है हमारे यहाँ जो कोल माइंस है, हमें पता है कि कितनी ज़्यादा कोल माइंस हमारे पास है और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उस कोल माइन से कोल को निकाल सकते हैं। एंड लास्ट है रिजर्व, मीन्स कि हम कितना अपने पास रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हम अपने पास रिजर्व करके रखते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट के बेसिस पे हम इसको इन 3 पार्ट में बांटेंगे। तो रिसोर्सेज को इन 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है और उन 4 पार्ट्स को फिर से क्लासिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सबको डिटेल्स में। थैंक यू।